में एक गुरु और शिष्य की क्या भूमिका, गुरु की भूमिका शिष्य के जीवन में क्या रहती है, उसके विषय में एक कहानी बताना चाहता हूँ। उसके पहले एक बार जयकारा लगाएंगे जोर से, भारत माता का, भारत माता की। अब एक साधु महाराज थे, गुरुजी थे, और भिक्षा मांगने के लिए गांव गांव जाते रहते थे। अब जब वो जा रहे थे तो हर गांव जाते और अच्छा अच्छा उनको खाने को मिलता और मजे से जीवन कट रहा था। उनके सिद्धि, अब जाते जाते एक गांव में गए वो, तो वहां पे उन्होंने कि भैया मिठाई का क्या भाव है, तो बोले टके से। फिर पूछा, बोले कि बर्फी का क्या भाव है, बोले टके से। मतलब जो भी खाओ वो टके से, मतलब मुफ्त में खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उनका जो शिष्य था वो बहुत खुश हुआ कि यार ये गांव अच्छा है कि कुछ भी चीजें खाओ, और गुरुओं का, साधु संतों का बहुत सम्मान कर। भैया भैया ने बहुत सारी बातें दीदी आचार्य जी बताते हैं, पर आधी बात भी अपन अमल नहीं करते। तो ऐसे ही उस भैया ने भी शिक्षक की बात को अमल नहीं किया, उनके गुरु की बात का, और सभी दूसरे गांव निकल गए, और वो जो व्यक्ति था वो उसी गांव में रहा। अब एक पेड़ के नीचे बैठ गया, कोई किसी के घर से आ रहे और मिठाई खिला रहे, कोई हलवा खिला रहे, कोई कुछ खिला रहे, और वो तो बड़े मस्त क्या रहे, गुरु जी को कोई ज्ञान ही नहीं है। इतना अच्छा गांव है और खाने पीने की पूरी व्यवस्था, उसके बाद भी रुक नहीं रहे। अब समय बीतता गया। एक दिन राज दरबार में वहां पे बात हुई, तो बात ये हुई कि एक व्यक्ति आया, बोले महाराज मेरा इंसाफ करो, मेरा इंसाफ करो। बोले क्या हो गया, बोले जो दीवार बनाने वाला मिस्त्री है, इसकी वजह से मेरी बकरी दीवार के नीचे गिर के मर गई, उसके ऊपर दीवार गिर गई तो वो मर गई। तो उसने बोला कि इसको फांसी दी जाए। तो जो मिस्त्री थे उसको फांसी देने के लिए बुलाया गया। जब उसको बुलाया गया राज दरबार में, तो उसने बोला महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो उस ईंट वाले की है जिसने ईंट बनी, ईंट कच्ची थी उसके कारण हो गया। बोले ईंट जिसने बनी उसको बुलाओ। अब ईंट बुलाने वाले को लेके आए, उसको बोला इसको सजा दो। उसने बोला महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, ये गलती तो चूना बनाने वाले की है, जिसने चूना बनाया है उसकी गलती, चूना ही कच्चा था तो ईंट भी कच्ची हुई, तो मेरी गलती। महाराज गलती तो उस पानी डालने वाले की है, जिसने पानी डाला था उसने पानी ज्यादा डाल दिया, इसके कारण ईंट खराब हो गई, तो उसको पकड़ के लेके आओ। अब वो पानी वाले को लेके आए, बोले इसको फांसी दो। अब उसको जब फांसी पर ले जाए गए, सैनिकों द्वारा ले जाया गया, तो वहां पे देखा कि उसका जो फंदा है, फांसी का फंदा है, वो ढीला पड़ रहा, वो कमजोर था। बोले क्या करे, बोले इसके बदले में जिसका मोटी गर्दन है उसको लेके आओ, इसके बदले में उसको फांसी देंगे। अब जब गांव में घूमे तो किसी की गर्दन उसमें फिक्स नहीं हुई बंदे में, और गुरुजी का जो चेला था वो खा रहा था उस लड्डू पेड़े और ये सब, अब उसकी गर्दन उसको पिटा गई। बोले चलो राज दरबार में आपको वहां चलना है, और राजा साहब ने फांसी का हुक्म दिया है तो तुमको फांसी मिलेगी। अब वो घबरा गया, अरे ये क्या बात हुई, गुनाह किसने किया, किसका क्या काम है, और फांसी मुझे मिलेगी। बोले उससे कोई मतलब नहीं, बोले उसका फांसी का फंदा उसमें पीट नहीं बैठ रहा है तो उसको फांसी कैसे दी जाए, जिसका गला फिक्स रहेगा उसी को फांसी दी जाएगी। उसको वहां पे ले गए। अब उसको पता चल गया कि यार गुरुजी जो हमारे गुरु कहते हैं वो कभी गलत नहीं कहते कि गांव तो अंधेर नगरी चौपट राजा है, इस गांव में कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर आकर मेरी जान की मुसीबत ले ली। अब मन ही मन में उसने अपने गुरु का ध्यान किया, क्योंकि गुरु के सामने आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी गलत करोगे, पर गुरु के लिए आप हमेशा प्रिय रहोगे, गुरु कभी भी आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचेगा। तो इतना करने के बाद भी जब उसने गुरु को याद किया तो गुरुजी उसके पास आ गए। जब फांसी लगा रहे थे वहां, बोले रुको मुझे मेरे चेले से 2 मिनट बात करनी है। अब 2 मिनट जब बात करने लगे तो सिर्फ उसके कान में कुछ बात उसने कही, और उसने बोला कि नहीं, फांसी बोले मेरे शिष्य को नहीं मुझे दी जाए। तो सब सोचने लग गए क्या ऐसा क्यों। वो चेला बोले कि नहीं पहले फांसी मुझे दी जाए, इधर गुरुजी बोले फांसी तो मैं ही लूंगा पहले। अब वो ये सुनकर सैनिकों ने राजा को बोला कि राजा साहब वो तो गुरु चेले में लड़ाई हो रही, फांसी मुझे तो इसको मत दो। और बोले मुझे वो खुशी खुशी फांसी लेना चाहते हैं। बोले क्या किया जाए। गुरुजी महाराजा वहां आए और उन्होंने उनकी बातें सुनी। किसका है, गुरु का। गुरु यदि उसको ज्ञान नहीं देते और ऐसा विचार, गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश, तो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु होता है। हमें हमारे शिक्षक को कभी नहीं भूलना चाहिए, जीवन उपरांत उनको याद करना चाहिए, जहाँ पे सम्मान हो सके वहां उनको सम्मान देना चाहिए। और हमारे गुरु हमारे लिए आइकॉन है, तो उनके जैसा बनने की कोशिश करनी है अपने को, और एक दिन बन के दिखाना है, और ऐसा बन के दिखाना है कि गुरु भी आप पे नाच करे। ये हमारा देश है, हमारा गांव है, ये भी बोले कि नहीं यार शिशु मंदिर का छात्र है और इसने ऐसे कार्य किए। इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।